हम आज उस मुबारक और नूरानी हकीकत पर बात कर रहे हैं जो इंसानियत की सबसे रोशन सुबह का आगाज बनी। ये वह वाक़े हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमिना अलैहिस्सलाम के पेट ए अतहर में थे और अल्लाह ताला की रहमत ने चारों तरफ नूर बिखेर दिया था। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आमिना अलैहिस्सलाम के पेट में आया, उनके दिल पर एक अजीब सी सकीनत उतर आई, जैसे कोई आसमानी राहत उनके सीने में बस गई हो। रात के वक्त उन्हें महसूस होता कि उनके अंदर से एक हल्का, पाक और रोशन नूर उठ रहा है जो उनके कमरे की दीवारों तक फैल जाता है। यह नूर इतना साफ और इतना मुलायम था कि देखने वाला न डरे और न आंखें झपकाए, बल्कि दिल में ऐसी राहत महसूस करे जो किसी इंसानी ताकत से शक्ल नहीं ले सकती। इस नूर के साथ साथ एक जन्नती महक भी उठती थी जो कमरे को भर देती। ये महक न फूलों की थी न इतर की, बल्कि एक ऐसी पाक खुशबू थी जो हजरत आमिना अलैहिस्सलाम के दिल को पिघला देती। कई बार यह खुशबू इतनी फैलती कि पड़ोस की औरतें भी महसूस करती और पूछती कि आमिना, तुमने कौन सा इत्र लगाया है? वह मुस्कुराकर कहती कि यह महक कहीं से नहीं आती, ये मेरे बच्चे की वजह से है जिसे अल्लाह ने मुझे दिया है। यह पहला चमत्कार था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुनिया को महसूस हो रहा था। हजरत आमिना अलैहिस्सलाम को अक्सर सपनों में भी अजीब और रोशन मंजर दिखाई देते। कभी वह देखती कि 3 आसमानी नूर उनके घर की ओर उतर रहे हैं, कभी देखती कि पूरा मक्का मुअज्जमा एक हल्की सी चमक से नहाया हुआ है। कभी ऐसा महसूस होता कि कोई कह रहा है, तुम्हें दुनिया के सबसे अफजल इंसान की मां बनाया गया है। वह यह सपने सुनाकर रो पड़ती क्योंकि इनके साथ एक अजब सी सुकून की लहर होती। गर्भ के महीनों में जब वह पानी के लिए कुएं की तरफ जाती तो कई बार ऐसा होता कि पानी की सतह खुद ब खुद ऊपर उठाती, इतना कि वह बिना झुके पानी भर लेती। यह चमत्कार इतना जाहिर था कि कई औरतों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। मक्का के लोगों में चर्चा होने लगी कि आमिना के पेट में जो बच्चा है वह साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक नूर है जिसे अल्लाह ने किसी बड़ी हिकमत के साथ भेजा है। एक बार हजरत आमिना अलैहिस्सलाम रात के वक्त उठी तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवारें नूर से चमक रही हैं। उस नूर में उन्हें शाम और बसरा के महल जैसे दिखे, जैसे कोई दूर का मंजर उनके सामने खोल दिया गया हो। यह कोई सपना नहीं था, यह एक खुला हुआ नूरानी दृश्य था जो कुछ लम्हों तक रहा और फिर खत्म हो गया। यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का एक बड़ा चमत्कार था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का वक्त करीब आया, हजरत आमिना अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से रहमत और तसल्ली महसूस होने लगी। घर के दरवाजे पर एक हल्की सी हवा चलती और हवा में वही जन्नती महक उठती जो पहले भी महसूस होती रहती थी। वह कहती कि मुझे ऐसा लगता था जैसे आसमान और जमीन मेरे साथ दुआ कर रहे हैं। पैदाइश की रात एक अनोखी रात थी। आसमान के सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। हवा में इतनी नरमी थी कि दिल पिघले बिना न रहे। उस रात हजरत आमिना अलैहिस्सलाम को डर या दर्द बहुत कम महसूस हुआ, जैसे कोई रहमत उन्हें थामे हुए है। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, कमरे में एक तेज नूर फैल गया जिसने हर अंधेरा मिटा दिया। वह नूर इतना था कि आमिना अलैहिस्सलाम ने उस रोशनी में दूर दूर के मंजर देखे। यह नूर कई घरों तक फैल गया और लोगों ने उस रात एक अजीब सा सुकून महसूस किया। पैदाइश के बाद भी चमत्कार जाहिर होते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सजदा की हालत में आए और आसमान की तरफ नजर उठाई। हजरत आमिना अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने देखा कि जैसे वह किसी को पहचानते हों और कोई उन्हें सलाम करता हो। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जब उन्हें दूध की जरूरत पड़ी तो मक्का में कई औरतों का दूध सूख चुका था, लेकिन जिस किसी ने भी उन्हें गोद में लिया उसका दूध उसी वक्त उतर आया। हलीमा सादिया का वाक़ा सबसे मशहूर है। वह गरीब थीं, उनका ऊंट सूखा हुआ था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने पर उनका ऊंट भी भरपूर दूध देने लगा और उनका पूरा खानदान मालदार हो गया। बचपन के दिनों में भी अल्लाह की हिफाजत साफ नजर आती। जब वह बाहर खेलते, बादल उनके ऊपर साया करते। जब वह चलते, धरती नरम हो जाती। जब वह मुस्कुराते, लोगों के दिल पिघल जाते।
यह अल्लाह की तरफ से वह निशानियां थीं जो बताती थीं कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह की हिफाजत में थे। जब वह खेलते खेलते किसी ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते जहां कोई छोटी या बड़ी मुसीबत आने वाली होती, तो उनके कदम अचानक खुद ब खुद दूसरी तरफ मुड़ जाते, जैसे कोई नूरानी ताकत उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींच लेती हो। बड़े लोग हैरत से कहते कि इस बच्चे की रहनुमाई आसमान कर रहा है। जब वह मक्का की तेज धूप में चलते, तो एक छोटा सा बादल हमेशा उनके कदमों के साथ साथ चलता रहता और उस तेज धूप को उनसे दूर रखता, मानो आसमान का साया उनकी हिफाजत के लिए भेजा गया हो। बाकी बच्चे खेलते वक्त गिर जाते, धक्का लग जाता, चोट आ जाती, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी किसी बच्चे का हाथ जोर से नहीं लगा और न वह कभी चोटिल हुए। बच्चे भी महसूस करते कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती हो कि इस बच्चे को तकलीफ न पहुंचाओ। बचपन में जब वह बाहर जाते तो झाड़ियों से कई जंगली जानवर निकलते, लेकिन न वह जानवर डरते और न उन पर झपटते, बल्कि चुपचाप पास आकर बैठ जाते, जैसे किसी पहचान से भरे सुकून में हों। उनके घर में बरकत का यह आलम था कि अगर कभी खाने पीने की तंगी होती, तो जिस दिन वह खाते वहीं थोड़ा सा खाना इतना भर जाता कि पूरे घर वाले तृप्त हो जाते। हलीमा सादिया अक्सर कहती कि हमारे घर की गरीबी उसी दिन दूर हुई जब इस मुबारक बच्चे ने हमारे आंगन में कदम रखा। वह खेलते खेलते चाहे ऊंचे टीले से फिसलें या तेज भागते हुए गिरें, मगर जमीन ने कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। ऐसा लगता था जैसे जमीन उनसे पहले ही नरम पड़ जाती हो। नाज़रीन, यही थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो नूरानी लम्हात और मौजिज़े, जिनमें अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और हर कदम पर उनकी हिफाजत की। अगर आप ऐसी और रोशन दिल कहानियां और मुबारक वाकयात देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।